स्टूडेंट्स SE601 पी यानी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका क्विज़ आया हुआ है। तो ये 10 मार्क्स का क्विज़ है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 11 नवंबर 2024। तो आइए पहला क्वेश्चन इसका रीड करते हैं। व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा? इट अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड that is already defined in its super class। ये इसका आंसर है। What is the term used to describe the ability of an object to take on many forms? ये polymorphism है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट होता है और मल्टीपल शेप्स शक्लें इख्तियार कर सकता है, polymorphism। Question 3 है what is polymorphism in object oriented programming? It allows object of different classes to be treated as object of the same classes। ये वही चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये polymorphism की सेम तारीफ है, यानी मल्टीपल क्लासेस ये इजाज़त देता है, असल शेप उसकी वही रहती है। Question 4 है what are distributed object in computer science? Objects that can be shared and accessed across multiple network machine। ये बिल्कुल इसकी पेड तारीफ़ है, मैंने इसको वेरीफाई किया है कि जो शेयर्ड एक्सेस देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के, जो उसको ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास? एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास व्हाइल अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये आपके नॉलेज में ही होगा। देखिए, अगर आप एक क्लास बनाते हैं तो अब एक क्लास है, उस क्लास के आगे बहुत से इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब उसका एक इंस्टेंस बुक हो सकता है, उसका आगे एक स्टूडेंट हो सकता है। तो लेकिन बेसिकली आपने मेन जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है, वो तमाम यानी स्टूडेंट्स की भी उसके अंदर एक्सेस है, बुक्स क्लास का हिस्सा है, बाकी सब चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। कुछ इस तरह की एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? अ ज़ू क्लासीफाइंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशीज़। ये इसका बिल्कुल बेस्ट आंसर है। देखिए, जनरलाइजेशन क्या है कि एक क्लास है एनिमल्स, अब क्लास एनिमल है, अब उन्होंने आगे स्पीशीज़ बेस पे, अब यानी कि बर्ड्स को अलग किया हुआ है, लाइन्स की वो उन्होंने एक अलग बनाई हुई है, या उन्होंने और मल्टीपल स्पीशीज़ की बुनियाद पे उन्होंने अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो ये जनरलाइजेशन है, हैं सारे ही एनिमल्स लेकिन उनकी उन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं, आगे क्लासिफाई किया हुआ है, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 7 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ जेनेरिक प्रोग्रामिंग? जेनेरिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी यूज़ हो रही हो तो उसी को आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जब यूज़ करते हैं जेनेरिक, तो वो देखिए अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग रीयूजेबल कोड। ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग बेसिकली यही हो गई ना कि ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो उसी कोड को पूरा का पूरा आप कहीं से उठाते हैं, थोड़ी बहुत अपने आप के लिए वो चेंजेस करते हैं, तो वो जेनेरिक प्रोग्राम आप लिख रहे होते हैं। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ रियलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो? अ टीचर इम्प्लीमेंटिंग अ lesson plan based on the curriculum guidelines। इसको आप प्लीज़ खुद देख लीजिएगा। मुझे लगता है ये एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि जो लेसन्स है ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान है उसके पास, लेकिन वो कंक्रीट की तरफ वो करता है। रिप्रेजेंट एग्जांपल ऑफ रियलाइजेशन एरिया, इसको आप प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए वन टाइम, मुझे इस पर कन्फ्यूजन है। Which of the following is true about constants in programming? Constants cannot be modified once they are assigned a value। ये पेट रूल है कि प्रोग्रामिंग में जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।